नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। ये कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक छोटे से गांव की महिला की है, जिसका जीवन बचपन से ही संघर्षरत रहा और जब उसकी शादी हुई तो मेडिकल की तंगी ने उसकी गोद उजाड़ दी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जैसी तमाम महिलाओं के मदद के लिए आगे आने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। 7 भाई बहनों के बीच में घर की सबसे बड़ी बेटी, जिसने बेहद कम उम्र में ही भाई बहनों की जिम्मेदारी संभाल ली और 10वीं क्लास की पढ़ाई छोड़ दी। कुछ और समय बीता तो पिता ने पास के गांव में बिजनौर से 3 किलोमीटर दूर गढ़ी गांव में शादी करा दी। अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत खुशी खुशी करते हुए रेखा रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो कहती है, ये बेहद खुशी का पल था। छठी का दिन था, घर पर गीत गाए जा रहे थे और तभी अचानक मेरे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था जो तुरंत आकर बच्चे को देखता और उसका इलाज करता, और जब तक हम शहर लेकर बच्चे को भागते, बच्चे ने मेरी गोद में ही दम तोड़ दिया। रेखा सालों तक उस दर्द से जूझती रही। उधर पति की नौकरी में भी परिवार का गुजारा जैसे तैसे हो रहा था। इसी दौरान रेखा की 2 बेटियां भी हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी आ बढ़ी। लेकिन बेटियों के जन्म ने रेखा के जख्मों पर मरहम लगाया और तब रेखा ने कुछ करने की ठानी। रेखा ने आशा वर्कर के लिए फॉर्म भरा। किस्मत ने भी थोड़ा साथ दिया और उसने इंटरव्यू पास कर लिया। अपनी आशा वर्कर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रेखा पूरी तरह से उन महिलाओं के प्रति समर्पित हो गई जो प्रसव के दौरान चिकित्सा व्यवस्था की खामियों के चलते अपनी जान गंवा देती है या फिर इलाज की कमी के चलते उनके बच्चों की मौत हो जाती है। रेखा कहती है, सरकार की उन प्रयासों को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ूंगी जिसमें मातृत्व दर की मृत्यु और शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य 0 तक पहुंचाने का काम करना हो। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन की स्थिति में महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। रेखा ने बताया, उसी दौरान रात को 2 बजे मुझे एक महिला की प्रसव पीड़ा की सूचना मिली। मैंने तुरंत सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई। नदी में पुल नहीं था, तब हमने डंडों के सहारे नदी को पार करके महिला को सुरक्षित एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसी तरह से रेखा आज करीब 80 से ज्यादा महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी करवा चुकी है और इसके साथ ही तमाम जरूरतमंद महिलाओं की मदद करती रहती है। तो वाकई रेखा समाज के लिए एक प्रेरणा है। इसी तरह से हम सभी को ऐसे कई नेक कार्य करने चाहिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।